Are you an engineering student or a working professional who want to level up your coding interview prep? Then you are at the right place because here we're gonna do DSA problem solving by building logics along with a dry run and time complexity and do everything from interview perspective. So drop down your queries in the comments and subscribe for more. क्वेश्चन का नाम है काउंट द निगेटिव नंबर इन डॉटेड मैट्रिक्स। मतलब इतना मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ना एक मैट्रिक्स बनाई है कि ये हमें इसमें ना एक दो तीन और चार ये आउटपुट देनी है इस मैट्रिक्स में कि कौन कौन से नंबर हमारे निगेटिव है। पर इसका कंडीशन क्या है कि वो डॉटेड है, नॉन इंटीजर ऑर्डर में, मतलब ऐसा डॉटेड है। ठीक है, ये हाई वैल्यू होती है और ये लो वैल्यू होती है। और क्या करना है, ये तंत्र नंबर होता है, हाँ निगेटिव नंबर देना ही था। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो क्या हम कर सकते हैं, हमें सिंपल से जैसे कि ए मैट्रिक्स है 3 2 1 और 3। ठीक है, तो इसमें निगेटिव नंबर क्या है, जीरो, क्योंकि कोई निगेटिव नंबर नहीं है। तो कि मुझे इतना ही करना है कि इस मैट्रिक्स में से हमें जो भी जीरो से एट टेन है, मतलब निगेटिव नंबर है, उसको काउंट करना। तो अगर मेरा पहला यौगिक यहाँ पे दिमाग में आता है, बुट फोर्ड अपलोड आती है, तो हम क्या कहेंगे, सिंपल फॉर यू पे लगाएंगे आई एन टी आई बराबर जीरो आई एन आई ये टेन एन कॉमा आई पर। ठीक है, फिर एक और फॉर यू पे लगाएंगे आई एन टी जे बराबर जीरो जे एम कॉमा जे पर। और ये यहाँ पे आई एन टी काउंट की वैल्यू ले देंगे तो ये हमारा निगेटिव नंबर काउंट है। और फिर हम क्या करेंगे, इस ए ऑफ आई एन जे ये टेन जीरो है, तो क्या कहते हैं काउंट की वैल्यू, तो मतलब काउंट की वैल्यू क्या है, की है ना, की पर कहेंगे बस। और फिर यहाँ पे इफ कंडीशन खत्म हो गया, फॉर इफ खत्म हो गया, और ये टर्न क्या कहते थे, ये टर्न टी कहते थे। एक सिंपल उपयोग है इस क्वेश्चन को बनाने का। पर अगर हम इसकी टाइम कॉम्पिटिटिव बारे में बात करें तो क्या टाइम कॉम्पिटिटिव कितनी है, एन इंटू एम, तो जी बहुत ज्यादा है। पर अगर दे जाता है इतना कंटेंट कितना है, 10 और 88, मतलब इतनी अगर 10 इंटू 100 इंटू 100 करेंगे तो भी इतना टाइम कॉम्पिटिटिव 10 से पावर 4 ही आएगा। इट मीन ये पास हो सकता है, हमारे लॉजिक में पास हो सकता है। पर क्या इस टाइम कॉम्पिटिटिव तो हम कम कर सकते हैं, टोटल यहाँ पे टोटल ये है कि क्या इस टाइम कॉम्पिटिटिव तो हम यहाँ पे कम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंडीशन दिया हुआ है कि ये टॉटेड है। ठीक है, तो हम क्या इस क्वेश्चन को बाइनरी करके तो कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन। अगर बाइनरी करके तो कर देंगे तो इतनी टाइम कॉम्पिटिटिव ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम एक बार ना इस क्वेश्चन के लॉजिक को सोचते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे सोचते हैं। बाइनरी करके पे ना इसको ना एक और शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि अगर ये इधर से नेगेटिव हो जाएगी, 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 तो अगर मैं एक सिंपल का फॉर पे देता हूँ आई बराबर जीरो से एन तक। ठीक है, और एक फॉर यू पे देता हूँ आई एन की डे बराबर एम माइनस वन से रहेगा एन इक्वल टू जीरो तक। इट मीन कि मैं शुरुआत यहाँ से ना करते यहाँ से करूँ। ठीक है, तो अगर मुझे ये इस ए ऑफ आई एंड ए ऑफ जे रहते देन मेरा कहीं पे सपोज कि मुझे यहाँ मिला, तो मैं क्या करूँ, सिंपल से यहाँ पे एक पेज दे रहा, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। और इसको काउंट को प्रयत्न कर जाता हूँ, अगर एक कंडीशन ना हो तो काउंट सिंपल से प्रयत्न हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कॉलम में आऊँ तो यहाँ पे क्या है, पहले ही पॉइंट पे मुझे मिल जाता तो प्रयत्न हो जाता ये पूरा, इसमें हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरह से ना इतना टाइम कॉम्पिटिटिव कम तो हुआ, पर अगर मैं बर्थ टाइम कॉम्पिटिटिव के बारे में बात करूँ तो एन इंटू एम अभी भी है। ठीक है, बर्थ टाइम कॉम्पिटिटिव
बेड टाइम क्वांटिटी के बारे में बात करूं तो इतना बेड टाइम कीप यन होता, ठीक है। तो इस तरह से इस टोटल को हम बना देते हैं। अब मैं बर्थ टाइम क्वांटिटी तो भी ना कम करना चाहता हूँ, इसलिए हम ना अब बाइनरी सर्च के बारे में एक बार कम देंगे। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, पहले शॉर्टेज होता है उसमें, तो इसमें है, ठीक है। फिर हम ना डिवाइड करते हैं मीडियम में, और हम अगर चेक करेंगे कि मीडियम से इस टाइप में ग्रेटर है और मीडियम अगर माइनस है, तो हमारा तो मिल गया, उसके बाद हम सीधा निकाल सकते हैं। मतलब सिंपल ज्यादा ये जानते हैं कि मेरी फर्स्ट वैल्यू पर निगेटिव वैल्यू मिल जाती है, तो हमें और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। सिंपल था टर्म में हम क्या करेंगे, टोटल इन माइनस इनटे ऐसा कुछ कर देंगे, ताकि हमारा टोटल निगेटिव वैल्यू मुझे मिलता है। तो इतनी टाइम कॉम्पिटी क्या हो जाती है, एन इंटू योर ऑफ एम, ठीक है। इसलिए हम ना इस मेथड को बनाएंगे। तो इतना फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल था, कोई पे डालने थे, पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो एन है। फर्स्ट एन क्या है, एन है, और दूसरी एन क्या है, एम है, ठीक है। ये हमारे दो एन है, ठीक है। अब हम फोर यू पे यहाँ पे लगाएंगे, आई एन टी आई बराबर जीरो, आई ये टेन एन कोमा आई पर है। यहाँ तक तो समझ में आया, ये तो सिंपल फोर यू फोर। फिर हम ना एक वैल्यू मानते हैं, किस करने चाहिए इन अंतर में हम एक रखते हैं, अभी मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ बाइनरी टाइप में क्या मानते थे, ये था हाई और ये यो मानते, तो यहाँ पे भी तो हमें मानना पड़ता ना, तो इसलिए मैंने हाई तो क्या माना, हाई तो माना एम माइनस वन, ठीक है। और इन यो तो क्या माना, जियो, क्योंकि जियो से टू होना। और फिर यहाँ पे हम एक वायु करेंगे, तो टी होता मतलब यो देते एन इक्वल टू हाई तक, ठीक है। ये समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिड निकालते, तो मिड की क्या फॉर्मूला थी, तो हमें याद है, तो वो याद है यो पर हाई माइनस यो डिवाइड बाय टू। ये क्यों यूज करते हैं, ओवर पॉइंट को कम करने, ठीक है। ये सिंपल था हमारा मिड निकल जाए। अब ना हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए चेक करते हैं कि इफ तो भी मेरा ए है मिड, ये देन जीरो है क्या, अगर मुझे ये देन जीरो मिला तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, अंत में मैंने ना मिड की वैल्यू डाली, ठीक है। अंत में सिंपल से मिड की वैल्यू डाली, और तो हाई थी, तो मेरी हाई वो मिड माइनस वन कर दिया। क्यों किया मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर सपोज की मेरे पास 5 9 माइनस 3 माइनस 5, ठीक है। और मेरा यो यहाँ पे डीओ है, हाई यहाँ पे 3 है, और मेरा मिड ये हुआ सपोज, ये कितना बचे, पर अभी भी क्या निगेटिव नंबर है यहाँ पे, यस है। तो हम इधर तो पूरा निगेटिव होता ही होता, एक कंपल्सरी है, तो मैं इस पूरे पार्ट को कट कर देता हूँ। पर मुझे अभी भी इस पार्ट में चेक करना है कि इस पार्ट में निगेटिव वैल्यू है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए मैं तो क्या करूंगा, सिंपल से हाई तो मिड माइनस मतलब यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहुंचा दिया, और इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। यो अगर ये निगेटिव वैल्यू नहीं है, मतलब सपोज की 4 4 2 -1, अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे मिड पॉइंट और ये निगेटिव नहीं है, तो इतने इधर भी तो निगेटिव नहीं होती, क्योंकि ये निगेटिव नहीं है, तो मुझे इस तरफ डालने, तो इस तरफ डालने के लिए मैंने क्या करूंगा, यो तो मिड पॉइंट वन करूंगा, मिड पॉइंट वन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ना ये बार युग को खत्म कर, अब मैं ना एक टर्म की वैल्यू निकालता हूँ, टर्म की वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि हमें क्यों करना है मैं बताता हूँ। और क्या करूंगा, इस अंतर तो है नॉट इक्वल टू माइनस वन,
याद है मैंने यहाँ पे -1 लिखा था अंतर में, इसलिए लिखा था क्योंकि हमें अगर हर वैल्यू पॉजिटिव हो, मतलब 4 3 2 1 ऐसा, तो हमें तो कुछ चीज में काउंट करने की जरूरत ही नहीं है ना। इसलिए अगर कोई भी वैल्यू -1 हो तो हम क्या करेंगे, उसको बाईपास कर देंगे। अगर नहीं हो तो हम करेंगे सिंपल से टर्म बराबर क्या करेंगे, यम माइनस अंतर। हमें क्यों करना है, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, एलिमेंट निकालना है तो कि निगेटिव हो, निगेटिव हो। और मी अंतर की वैल्यू वहीं पे अपडेट होती, कहाँ पे, हर निगेटिव नंबर इसको मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम टोटल नंबर, मतलब ये क्या हुआ, गेन टॉप एल अब माइनस कहाँ पे उसको मिला, ठीक है, ये कहते हैं। तो इस तरह से ना हमारा एज रो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर एक एज रो कंप्लीट हो गया तो काउंट में हम क्या कर देते हैं, सिंपल से काउंट पर सम, ठीक है। और फिर अंतिम में हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न काउंट। तो ना अब हम जिस कोड पे यही ठीक हम कोड करते करते हैं, ठीक है। तो करके करते हैं, सबसे पहले हमें क्या मानना है, सिंपल है, कुछ मानना नहीं, हमें सिर्फ एन निकालना, आई एन टी एन बराबर, तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ई भी चाहिए बी कर देता हूँ, बी डॉट टाइप आई एन टी एम बराबर डी ऑफ जीरो डॉट टाइप, ठीक है। हमारे पास दो एन आ गई, एन वन एन टू। अब हमने क्या किया था, सिंपल से फॉर यू बताया था, आई एन टी आई बराबर जीरो कोमा आई एन एन कोमा आई बराबर, ठीक है। अब हमने तीन चीज निकाली, एक निकाली थी अंतर कि अगर कोई वैल्यू ना मिले तो उसको टेस्ट करने से, ठीक है। एक निकाली थी स्टार्ट पॉइंट, हम कहाँ से चुने थे, इट मीन जीरो, तो स्टार्ट पॉइंट हम जीरो मानते हैं। और एक निकाला था इन पॉइंट, तो कि हाई था, तो हम यहाँ पे हाई इन पॉइंट लिखते हैं, तो कि क्या था, एम वन माइनस एम माइनस वन, तो कि कंटेन एटी ओरिएंट होती। अब हमने सिंपल से एक वायु पे रहा था, वो बाइनरी करते, तो अर्थात ये टेन इक्वल टू इन होता, क्योंकि हम वहां पे -1 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मिट निकाला था, मिट बराबर क्या होगा पता है, अर्थात पर इन माइनस अर्थात डिवाइड बाई 2। ये फिर मैं बता देता हूँ क्यों कहते हैं, था ओवरफ्लो को कम करने थे, अवॉइड करने थे। तो अब हमने सिंपल से देते हैं, इफ अदर, तो इफ इफ बी ऑफ आई एंड बी ऑफ मिड, ये देन है जीरो थे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर में हम अपडेट करेंगे -1 टू मिड, ठीक है। और इन तो ना हम मिड -1 करेंगे कि हम ये टाइप में वैल्यू चेक कर देते कि और वैल्यू तो निगेटिव नहीं है, और तो नहीं है, ऐसा नहीं है तो ऐड सीधा जता देंगे। अगर ये 10 नहीं है तो हम स्टार्ट पॉइंट को हम ठीक है अपडेट कर देंगे मिड पॉइंट 1, क्योंकि हमें फिर उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे फॉर लूप खत्म हो गया, तो while लूप खत्म हो गया। अब हमने सिंपल से टर्म की वैल्यू निकालते हैं, टर्म बराबर जीरो, और चेक करते हैं इफ अंतर में नॉट इक्वल टू -1 है तो क्या होगा, टर्म में टर्म बराबर, तो यम है माइनस यम, मतलब एन ऑफ टाइम ऑफ द एरे, सेकेंड वाली अंतर दे देंगे। और इसी अंतर इसी टर्म को हम क्या करेंगे, सिंपल से काउंट में हम ऐड कर देंगे, और इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न
टी कर देना। क्या हमने टी तो डिफाइन किया है? नहीं किया है, तो हम तब टी तो डिफाइन कर दें INT टी बराबर 0। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ। ए दिया है यहाँ पे क्योंकि हमने एक युक्त डाटा बाहर करके, तो इसको हटा के हम यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब हम सबमिट मतलब रन करते हैं। ठीक है, ये पे बात हो गया, अब इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, बात हो गया। तो अगर मैं इतनी टाइम कॉम्पिटी के बारे में बात करूं, तो इतनी टाइम कॉम्पिटी कितनी हुई? मैक्सिमम टाइम कॉम्पिटी कितनी होती? n इंटू लॉग ऑफ एम। तो हमारा तो इतनी टाइम कॉम्पिटी हुई, ये टाइम हो गई n इंटू एम। तो यही क्वेश्चन का मेन मकसद था। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट।